हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आप लोगों को बेटा एक गुड न्यूज़ है कि अनसॉल्व पेपर का सलूशन भी आपके इस अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे करवाना शुरू कर दिए हैं। और आपको और याद होना चाहिए कि आपको मैंने पूरा पूरा अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया है। सलूशन तो हम यूट्यूब पे करवा रहे हैं, अनसॉल्व का बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मैंने दिया है। सर कैसे डाउनलोड करना है? वो आप डाउनलोड कर सकते हैं एसकेएम स्टडी ऐप के द्वारा। तो यस के मिस्टडी ऐप को जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, वहां से जाकर यस के मिस्टडी ऐप डाउनलोड करके वहां से अनसॉल्व पेपर का पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि अनसॉल्व अगर सॉल्व सेट कर लेंगे तो 100% आपका 95% मार्क्स स्कोर होगा। और बोर्ड में आए हुए आज हम लोग रस छंद अलंकार करने वाले हैं, पूरा एकदम तहस नहस कर देंगे भैया। 6 नंबर का एकदम बोर्ड में आए हुए हैं। और ये होता है 26 के पेपर सेट 1 में आया हुआ पेपर बेटा रस छंद अलंकार है, तो हम लोग पूरा पूरा कर लेंगे। और ये हमारी जो बुक है वो हम आपको बेटा पढ़ा रहे हैं पूरा पूरा अच्छी वाली एकदम तगड़े वाले सर किताब से पढ़ा रहे हैं। ठीक ना? आपको पता होना चाहिए किस किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने बताया भी था। मैं आपको टैग कर दे रहा हूँ, उसी सब किताब पढ़ा रहे हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं अनसॉल्व पेपर के। चलेगा बेटा, यहाँ पे है क्या, ध्यान देना। यहाँ पे 12वीं का क, जो 12 का क प्रश्न होता है बेटा, यही होता है आपका हमारा रस छंद अलंकार। जो कक्षा 12वीं में नंबर 12 वाला प्रश्न होता है। 12 में क ख ग, ये 3 प्रश्न होते हैं 2-2 नंबर की। ये रहते हैं रस छंद अलंकार। क्या होते हैं बेटा? रस छंद अलंकार। तो यहाँ पे बेटा 12 क, करुण रस अथवा श्रृंगार रस का लक्षण और क्या दीजिए बेटा? उदाहरण दीजिए। और ये आपका 2 नंबर का आएगा। क्या आएगा बेटा? हमारा करुण रस अथवा श्रृंगार रस का लक्षण सहित क्या करिए? उदाहरण दीजिए। अच्छा, लक्षण की बात बोले तो बेटा क्या होता है? परिभाषा होता है। क्या होता है? परिभाषा होता है। याद रखना है ये बात। क्या होता है बेटा? परिभाषा होता है। इसको क्या कहते हैं? परिभाषा कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा करुण रस का जो स्थायी भाव होता है शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? शोक होता है। अगर बात करते परिभाषा की, तो शोक नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से बेटा करुण रस की क्या होती है बेटा? उत्पत्ति होती है। ध्यान देना, अगर करुण रस आ रहा है क्या कहते हैं? शोक नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव के संचारी भाव के संयोग से बेटा करुण रस की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए, विस्तृत नभ का कोई कोना, कभी ना मेरा अपना होना, परिचय इतना इतिहास, यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो ये इसका क्या हो जाएगा? उदाहरण। ये परिभाषा याद कर लीजिएगा। अथवा में वो क्या बोला था बेटा? श्रृंगार रस। चलिए श्रृंगार रस को भी देख लेते हैं। श्रृंगार रस क्या होता है? ध्यान देना बेटा। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? पेपर में आएगा। तो जब नायक एवं नायिका के हृदय में रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव व संचारी भाव का संयोग होता है, तो उसे बेटा क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? रति। रति मतलब प्रेम होता है। रति का मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। उदाहरण के लिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरि लुकाए, सौह करे फौहन हसे, देन कहे नटी जाय। अच्छा, श्रृंगार रस बेटा 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान है, श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो श्रृंगार रस के बेटा 2 प्रकार के होते हैं। एक संयोग श्रृंगार होता है और दूसरा क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार क्या होता है? तो संयोग श्रृंगार उस स्थान पर पाया जाता है जहां नायक और नायिका का परस्पर क्या होता है बेटा? मिलन होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है बेटा? रति होता है। और जो आश्रय क्या होता है? नव वधु के लिए यहाँ पर बेटा इसको कहा जाता है। नववधु में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? अगला यहाँ पे आलम्बन की बात करें तो नायक नायक का प्रतिबिंब होता है। अनुभाव इसमें जो होता है हमारा, यहाँ पे अपलक प्रतिबिंब को देखना होता है। संचारी भाव को करें तो हर्ष लज्जा औत्सुक आदि। और यहाँ नायक को अपनी अंगूठी के शीशे में नायक का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिसे अस्थायी भाव रति जागृत होने पर संयोग श्रृंगार होता है। अगला यहाँ पर आएगा बेटा अलंकार। 2 अलंकार है, दोनों मैं आपको करवा दूंगा, परेशान मत होना। कौन कौन सा है बेटा? भ्रांतिमान अलंकार अथवा अनुप्रास अनुप्रास अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। कौन कौन से बेटा यहाँ पे? भ्रांतिमान अलंकार अथवा अनुप्रास अलंकार का बेटा लक्षण सहित उदाहरण देना है। चलिए बात करते हैं बेटा भ्रांतिमान अलंकार। सर ये भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? ध्यान देना। तो जहां सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए, वहां पर बेटा भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख कर 2 चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सापिन रोटी। अनुप्रास अलंकार क्या होता है बेटा? ध्यान देना। तो जब काव्य या कविता में वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात समान वर्ण बार बार आते हैं,
तो वहां पर बेटा स्वर समान हो या फिर अथवा असमान होते हैं, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए तरनी तनुजा तर तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अगर देखें तो उपयुक्त काव्य में त वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण यहाँ पे बेटा अनुप्रास अलंकार है। अथवा ग वाला प्रश्न है। ग में क्या देखिएगा, यहाँ पे ग में सीधा बोल रहा है कि दोहा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। ये भैया दोहा छंद क्या होता है, और ये क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे? दोहा छंद अथवा क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे? दोहा अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण, और आपको बेटा क्या देना है? उदाहरण देना है। 2 नंबर का आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात ध्यान देना, मैं इसको 8-8 10-10 मिनट में आपको करवाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका ये छोटा छोटा टॉपिक बेटा 2-2 नंबर का आएगा। अभी आपको वन शॉट भी करवाने वाले हैं, जैसे कि जितने भी आपके रस हैं एक वीडियो में, जितने भी छंद हैं एक वीडियो में, जितने भी अलंकार हैं एक वीडियो में। इस प्रकार से जब हम लोग करेंगे ना, तो हमारा सिलेबस अच्छे से कवर होगा, और हमारा पर्पस होगा कि टाइम पर हम ये सारे सिलेबस अपना क्या कर लें? कवर कर लें, कोई टॉपिक छूटे ना, है कि नहीं? तो चलिए हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या दोहा क्या होता है। तो दोहा का लक्षण मतलब कि इसकी परिभाषा। तो दोहा अर्धसममात्री बेटा छंद होता है। यह 4 चरणों में क्या होता है? विभाजित होता है। प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय व चतुर्थ चरण बेटा 11-11 मात्राएं होती हैं। इसमें द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में बेटा क्या होता है? गुरु और लघु होता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो बेटा क्या हो जाएगा? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की छाई परे श्याम हरित दुती होय। अगला यहाँ पे क्या है आपका? अगला यहाँ पे जो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि कुंडलनिया छंद का लक्षण। अच्छा लक्षण की बात करते बेटा तो क्या हो जाएगा? परिभाषा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ध्यान देना बेटा, परिभाषा हो जाएगी। कुंडलिया छंद का क्या हो जाएगा बेटा? परिभाषा। तो क्या होता है कुंडलिनी छंद? तो यह एक मात्रिक छंद होता है। इसमें 6 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती हैं। प्रारंभ में एक दोहा और एक क्या होता है? रोला जोड़ने से कुंडलनिया बन जाता है। जो शब्द अधिकांशतः इसके आदि में आता है, वही इसके अंत में भी लगता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बेटा कुंडलनिया नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कुंडलनिया। तो याद रखना कुंडलिया क्या होता है? यह एक मात्रिक छंद होता है जिसमें 6 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती है। प्रारंभ में एक दोहा और एक रोला जोड़ने से कुंडलिया बन जाता है। जो शब्द अधिकांशतः इसकी आदि में आता है, वही इसके अंत में भी लगता है। उदाहरण के लिए आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, हम आपको 4 ही लाइन बोलेंगे। रंभा झूमत हव कहाँ, थोड़े ही दिन हुए हेत, तुमसे के हव गए, अरु हैं इति खेत। अरु हैं इति खेत, मूल लघु खाता ही ने, ताहू पे गज रहे दिठी, तुम पै अति दीने, बरने दीन दयाल हमें, लिखी होत अचंभा। बस इतना याद कर लीजिए, हो गया। और आपको बेटा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, अब इसकी शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हो गया। अच्छा आगे लिख सकते हैं, एक जन्म के लागी कहाँ, झुकी झूमत ब्रह्मा। बस यही आपको तैयार करना हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको बेटा रस छंद अलंकार बताया है, और हम एक ही बुक फॉलो कर लें, याद रखना, तो वो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का, हिंदी में फॉलो करके पढ़वा रहा हूँ। हम आपको पूरी किताब ही अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर जरूर क्या करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को दोस्तों। थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।